जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी डी और ई, इसमें 5 क्वेश्चन है ना। और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग हम लोग चर्चा किए हैं इससे पहले वाला क्लास में। तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें से कोई एक क्वेश्चन बनाते हैं और बाद बाकी आप लोग बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि सब जो इससे डिफिकल्ट है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ। अब बाद बाकी एक दो को आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोग का थोड़ा सा बनाइएगा ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो चलिए इसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर ई को सॉल्व करते हैं। कौन सा, किसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर ई को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी ये क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को क्या किए हैं, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। एक बार अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 उसमें कंप्लीट किए हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नाम से, देखिएगा। उसमें सारा आप लोगों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टार्टिंग से है, रेट ऑफ चेंज भी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर ई को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां देखिए, यहां 1 है, ओके। चलिए x + 1। चलिए क्वेश्चन नंबर ई को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे सॉल्व एज गिवन फंक्शन। क्या है गिवन फंक्शन, यहां लिखेंगे लेट f ऑफ x इक्वल्स टू, इसको मान लीजिए क्या है, x + 1 का क्यूब इंटू x - 3 का क्यूब। चलिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डेरिवेटिव करते हैं हम लोग। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका हो जाएगा f' इक्वल्स टू, इसका देखिए u इंटू v में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, u इंटू v में तोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले फर्स्ट को रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, मतलब x + 1 का क्यूब रहा। चलिए इसको u इंटू v में डेरिवेटिव करेंगे, है ना। तो पहले फर्स्ट वाला को रखेंगे और सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे। तो सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले क्या है, पावर आगे आएगा, और x - 3 और इस पर पावर 1 माइनस हो गया तो स्क्वायर बचा ना। चलिए इसका तो हो गया। अब x का क्या करेंगे, 1 होगा और इसका तो 0 होगा। अब 1 मल्टीप्लाई करके 1 लिखिए या ना लिखिए, क्योंकि 1 से अगर कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसका रिजल्ट वही रहता है ना। ये समझे कि नहीं समझे। सबसे पहले इसका हो गया, जो भी पावर है वो आगे, और यहाँ जितना रहेगा उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, हो गया इस पावर का डिफरेंशिएशन। अब हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अंदर में जो है x - 3, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 3 का 0, तो 1 होगा तो 1 से फिर इसी को ना मल्टीप्लाई होगा, तो 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हो जाएगा यहाँ प्लस। अब इसको डेरिवेटिव किए थे ना, x - 3 को इस बार रखिए और इसको रखे थे, इस बार इसको डेरिवेटिव करेंगे। इसका क्या होगा डेरिवेटिव, ये पावर आगे आएगा, कितना हो जाएगा, x + 1 का स्क्वायर, और इस x का फिर यहाँ 1 होगा। आप उसको लिखिए या ना लिखिए, वो क्या है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ f' इक्वल्स टू, यह हो जाएगा, ये 3 आगे लिखिए, 3 हो गया, और लिखेंगे x + 1 का क्यूब इंटू x - 3 का होल स्क्वायर, प्लस ये वाला 3 आगे हो जाएगा, x - 3 का क्यूब इंटू x + 1 का स्क्वायर। f' इक्वल्स टू, यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, कॉमन ले लीजिए। और एक काम कीजिए, यहाँ x + 1 है, यहाँ भी x + 1 है, यहाँ x - 3 है, यहाँ भी x - 3 है। तो एक काम कीजिए, यहाँ देखिए स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, उसका मतलब x + 1 का होल स्क्वायर भी कॉमन आएगा, है ना। ये वाला आ गया, ये पूरा आ गया, है ना। यहाँ क्या बचेगा, x + 1। अब यहाँ देखिए x - 3 का स्क्वायर है यहाँ, अब यहाँ x - 3 का क्यूब है, तो यहाँ हम लोग कॉमन ले लेंगे x - 3 का स्क्वायर। अब बचेगा क्या, देखिए तो अंदर में क्या बचा, यहाँ 3 गो था ना, 3 वाला में 2 आ गया है, तो कितना बचेगा, x + 1 बचा, और ये वाला प्लस, इसका यहाँ क्या बचा, यहाँ 3 गो है, मतलब x - 3 बचा, है ना। अब इसको लिखेंगे f' इक्वल्स टू 3 और x + 1 का स्क्वायर और इंटू x - 3 का स्क्वायर।
अब एक काम कीजिए, -3 और +3 कितना हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 2x और -2। ओके, अब एक लाइन और लिखिए, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, यहाँ 3 है और यहाँ x +1 और इंटू स्क्वायर है, यहाँ x -3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 कॉमन ले लीजिए, क्या होगा, x -1 हो गया, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6 हो गया, और हो गया x +1 का स्क्वायर और इंटू x -3 का स्क्वायर। हाँ 3 का स्क्वायर है ना, यहाँ छूट गया है, और ये हो जाएगा x -1। चलिए हो गया, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, क्योंकि इसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब ये हो जाएगा ना, अब हम लोग लिख सकते हैं नाउ, क्या लिख सकते हैं, नाउ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या, 0। एफ डैश एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं, 0। तो देखिए यहाँ हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब 6x +1 का होल स्क्वायर इंटू x -3 का होल स्क्वायर इंटू x -1 का ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि इसको 0 माने है ना, ये पूरा 0, तो इतना बराबर ये 0 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, यानी 6x +1 का स्क्वायर और यहाँ x -3 का होल स्क्वायर, x -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब हो जाएगा x -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चलिए बहुत अच्छा से समझना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 6 तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, खत्म। तो हो सकता है x +1 का स्क्वायर इंटू x -3 का स्क्वायर इंटू x -1 का स्क्वायर, सॉरी x -1 ही है, स्क्वायर नहीं है, इतना इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग लिख सकते हैं एक बार x +1 का स्क्वायर बराबर 0, दूसरा बार क्या लिखेंगे, x -3 का स्क्वायर बराबर 0, तीसरा में क्या लिखेंगे, x -1 बराबर 0। यह होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब एक काम कीजिए, x +1 और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स x +1 इक्वल्स टू 0, x +1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -1 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। आज अब देखिए, यहाँ भी हो जाएगा x -3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ x इक्वल्स टू 1 हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू, रिजल्ट क्या आ गया, -1 आया, 1 आया और 3 आया। चलिए ये यहाँ तक समझ गए ना, बस अब यही हम लोग यूज करेंगे। ये आ गया, मतलब हम लोगों का काम आ गया, ये मतलब ये इंटरवल हो गया। अब एक हम लोग रियल लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, कहाँ ड्रॉ करें, यही ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। तो इधर क्या होता है बताइए, तो यहाँ होता है -∞ और यहाँ होता है क्या, +∞। ये हम लोग कल भी चर्चा किए थे। अब उसका बीच में देखिए ये सारा पॉइंट आएगा कि नहीं, कहीं ना कहीं इधर हो जाएगा -1 होगा, और इसके बाद इधर होगा 1 होगा, और इधर कहीं ना कहीं 3 होगा ना। तो ये -1 और 1 के बीच में क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, है ना। चलिए अब हम लोग चेक करेंगे क्या, यानी इंक्रीजिंग किस इंटरवल पर होता है और डिक्रीजिंग किस इंटरवल पर होता है, इसको हम लोग चेक करते हैं। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां हम लोग चेक करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आप चेक करेंगे यहाँ इक्वेशन 1 में, है ना। इक्वेशन 1 क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, यहाँ देखिए यहाँ है आपका 6 और x +1 का स्क्वायर और x -3 का स्क्वायर और x -1, यही है ना इक्वेशन 1। अब क्या कीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, -∞ और -1 के बीच में कोई वैल्यू पुट कीजिए, तो इसके बीच में कौन सा, -∞ और -1 के बीच में कोई एक वैल्यू पुट कीजिए, है ना, इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों के बीच का कोई, तो क्या होगा, -2 पुट कर रहे हैं, तो -2 यहां रख रहे हैं। देखिए सॉल्व करने का तरीका सीखिए, यहाँ -2 और यहाँ x के प्लेस पर -2 रखिए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कितना, -2 और -3 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -2 और -1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 6 होगा। अब यहाँ देखिए -2 और +1, दैट इज, ये देखिए दैट मीन्स -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, -3। अब देखिए ये स्क्वायर है, तो ये हम लोगों का क्या होगा, यानी 6 × 1 हो गया, और इंटू यहाँ हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा। अब फिर यहाँ देखिए माइनस आया,
तो इससे हम लोगों का क्या पता चलता है, यानी यहां से यहां तक तो सारा पॉजिटिव है, एक क्या है नेगेटिव रह गया, और वो नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सारा की सारा नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोगों का क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा। कैसे वैल्यू आएगा, नेगेटिव। और जब हम लोगों का डेरिवेटिव, जिसको डेरिवेटिव करते हैं ना, वो अगर नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, है ना। तो दैट मीन्स इस दोनों के बीच का जो होगा ना वो क्या होगा, नीचे जाएगा, मतलब डिक्रीज होगा, है ना। ये सिंबल आप लोगों को याद रखने के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। चलिए इसका तो काम हो गया, ये आप रफ में यूज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये पता लगा लिया हम लोग कि ये क्या हो गया, यहाँ के बीच में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग देखेंगे कहाँ, -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में कौन सा नंबर है, 0। चलिए 0 पुट कीजिए, उसका मतलब यहाँ देखिए 6 है, और यहाँ 0 हो जाएगा +1 का स्क्वायर, और यह हो जाएगा 0 -3 का स्क्वायर, और यहाँ 0 -1 का स्क्वायर। उसका मतलब हो जाएगा कितना, यानी 6 और 0 प्लस इतना, तो क्या हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो जाएगा, 1 × 6 मतलब 6, और इंटू यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 9 होगा, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, -1, अब -1 का करेंगे तो ये भी फिर नेगेटिव वैल्यू देगा, नहीं समझे। देखिए 9 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 6 का 54, और 54 को मल्टीप्लाई कीजिए -1 से, दैट मीन्स -54, तो ये कौन सा वैल्यू आ गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू आ गया तो यहाँ भी हम लोगों का फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। तो ये भी हम लोगों का क्या हो गया, काम हो गया। आपको ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं चाहिए, आपको नेगेटिव पॉजिटिव से ही काम चला लीजिए, क्योंकि नेगेटिव आ गया तो डिक्रीज और पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीज। चलिए इसका हो गया काम खत्म। अब देखेंगे किसके बीच में, अब देखेंगे 1 और 3 के बीच में क्या आ रहा है, देखिए तो 1 और 3 के बीच में, तो आप बताइए 1 और 3 के बीच में कोई वैल्यू, तो 1 और 3 के बीच में 2 नजर आ रहा है, 2 को पुट करके देखिए यहाँ, अब यहाँ पुट कर रहे हैं, देखिए 6 हो गया, और यहाँ 2 + 1 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2 - 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ 2 - 1। अब यहाँ लिखेंगे 6, और यानी 2 और 1 प्लस होगा तो 3, और 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ हो जाएगा कितना, 2 में 3 गया -1, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1। अब देखिए 2 में 1 गया मतलब 1 बचा, तो ये भी 1 हो गया ना। अब देखिए इसमें कहीं भी नेगेटिव है नहीं है, दैट मीन्स यहाँ हम लोगों का वैल्यू इसका आएगा क्या, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। और जब पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसका मतलब 1 और 3 के बीच में जो भी होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके चलिए अब फिर हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, कहाँ चेक करेंगे, एक बार चेक करेंगे 3 और +∞ के बीच में, 3 और +∞। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए 3 के बाद क्या, 4 भी पुट कर सकते हैं, 5 भी पुट कर सकते हैं, है ना। तो अब जितना बड़ा प्रॉब्लम यहाँ लेके आइएगा तो उतने बड़ा आपका सोल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आप छोटा से छोटा वैल्यू को लीजिए, तो क्या 3 के जस्ट बाद में क्या है, 4 है, तो 4 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, तो यहाँ 4 रखिए, 6 इंटू यहाँ 4 +1 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4 - 3 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4 - 1 का, बस हो गया, या 6, और यह हो जाएगा 4 में 1 + 5, अब 5 का स्क्वायर 25, और इंटू 4 में 3 गया, 1 का स्क्वायर मतलब 1, अब देखिए 4 में 1 गया मतलब 3, देखिए कहीं भी नेगेटिव है नहीं, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू हम लोगों का पॉजिटिव आएगा। और जब वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो वो फंक्शन क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है ना। चलिए काम हो गया ना, समझ गए ना आप लोग, ये वाला काम कीजिएगा जल्दी जल्दी। यहाँ तो एक में ही 3-4 क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन है देखिए, है ना। तो आप लोगों को एग्जाम में इतना बड़ा नहीं देगा, कोई दोनों के बीच में ही दे देगा निकालने के लिए। अगर इतना बड़ा भी देगा तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं, हम लोग सारा चीज पता लगा लिए, कहाँ इंक्रीज हो रहा है कहाँ डिक्रीज हो रहा है ना। अब लास्ट में हम लोग लिखेंगे क्या, सो f of x is strictly increasingly, strictly क्या लिखेंगे, strictly increasing, है ना, इंक्रीजिंग। किस किस पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है, यहां देखिए इंक्रीजिंग 1,3 एंड 3,5
प्लस इन्फिनिटी, यहाँ क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहाँ कहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड -1 और +1। बस हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छा से देखिए और ये बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर इसमें से नहीं बनेगा तो आप लोग फिर कोशिश कीजिएगा, एक वीडियो फिर एक बार देख लीजिएगा तो आप आराम से बन जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।